हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा पेपर में लेकर आ चुका हूँ क्वार्टरली एग्ज़ाम का, त्रैमासिक परीक्षा का। ये इंग्लिश मीडियम वालों का है, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। अंग्रेजी मीडियम के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी को ये 75 मार्क्स का जो पेपर है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल सुबह आप लोगों का पेपर है, इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो और ये आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इसमें जितने भी मैं प्रश्न बताऊं सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ठीक है, यहाँ पर आपको जो दिया है उसमें आप याद रखना। पहला क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज़, मतलब जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसमें आपको 7 लिखना है, मतलब कि जो शुद्ध जल है उसका पीएच जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। दोस्तों इसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा उस करेक्ट आंसर के तौर पर आप लिख देंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्लोज्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कॉन्टेंस। इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर के तौर पर बता देना रहेगा ऑप्शन नंबर बी HCl। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है उसका आपको इसमें नाम बताना रहेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। सभी स्टूडेंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर आप लोगों के लिए क्लास जो आपकी 10th क्लास है इसके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप सभी स्टूडेंट्स को मेंस एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, और वहाँ पर आप लोगों का जो कोर्स है मैंने 95%, 65% एंड 55% इस प्रकार से मैंने वहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है, तो आप परचेस कर लीजिएगा। और कोर्स हमारा स्टार्ट होता है मात्र 49 रुपये से, एक 199 का है, और एक कोर्स जो 12th वालों का है वो तो 499 का है। तो जो भी आपको उचित लगे वो आप काम कर सकते हो, उसमें से पढ़ सकते हो। बेस्ट तरीके से हमने उसमें आपको बताया है, पढ़ाया है, ठीक है ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़, तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर के रूप में आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लंग्स आर सिचुएटेड इन, मतलब कि जो लंग्स हैं वो कहाँ पर हमारे पाए जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है थोरेसिस कैविटी, आपको यहाँ पर बता देना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर उन्होंने पूछा है एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का आपको एग्जाम्पल बताना है। आपके ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपका इथेन और ऑफ दिस, यहाँ पर आपका सारे करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ऑल ऑफ अबव लिखना रहेगा, मतलब कि ये जो हमें दे रखे हैं ये सभी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आपको, ऑल ऑफ अबव आपको लिखना रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ये हाइड्रोकार्बन है, आपका फर्स्ट भी हाइड्रोकार्बन है, सेकंड जो ऑप्शन दिया ये भी हाइड्रोकार्बन है, और ये थर्ड जो दिया ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। मैं सबका आंसर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को हल करना रहेगा। देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ सीरियस प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसमें आपको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बताना है, ठीक है ना। जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम है वो कौन से हो जाएगी, इन्वायरमेंट के लिए सीरियस हो जाएगी, ठीक है। ये आप उत्तर में लिख देंगे। द डेविएशन ऑफ कलर्स लाइट रे बाई प्रिज्म इज़ मैक्सिमम। देखो यहाँ पर उस कलर का नाम बताना है, तो वो वायलेट आपका उत्तर के रूप में हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसकी प्रेजेंस में देख सकते हैं। तो इसमें आपको लाइट लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर के तौर पर, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वॉट। दोस्तों 746 वाट
इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ठीक है, ऐसा आपको बताना है। 1 हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति है, इसमें कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट इसमें एक अश्व शक्ति में अर्थात 1 हॉर्स पावर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आप लोगों को एसआई यूनिट लिखनी है, तो एसआई यूनिट में आपको इसमें वोल्ट करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ए करेंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ, तो इसमें आपको मैग्नेट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। मैग्नेट विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो ट्रू फॉल्स आपको दिए हैं ये करेक्ट उत्तर के रूप में आप बताएंगे और मैं सारा आपको उत्तर बताऊंगा। देखिए फर्स्ट, डीएनए इज ए हेरेडिटरी मटेरियल, तो इसमें आप लोगों को ट्रू बताना रहेगा, मतलब पहला आपका ट्रू है। इसके बाद देखिए द डेप्लीशन इन ओजोन लेयर इज़ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो इसमें आपको फॉल्स बताना रहेगा। ठीक है, इन हाइड्रा अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो इसमें आपको ट्रू बताना रहेगा, ये आपका सही होगा। इलेक्ट्रिक मोटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में क्या बताना रहेगा, तो ये आपको ट्रू बताना रहेगा, ये भी आप लोगों का ट्रू हो जाएगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, नहीं, इसमें आपको फॉल्स बताना रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, इसमें फोटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन, तो इसमें आप लोगों का ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, ये आपका ट्रू फॉल्स इसलिए करेक्ट इस प्रकार से हो जाएंगे। दोस्तों इसमें फॉल्स कितने हैं, एक तो सेकंड वाला जो है ना ये फॉल्स है, और इसके अलावा जो 5th वाला है ये फॉल्स है, बाकी सभी जो है यहाँ पर ये सभी ट्रू हो जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स को मैं वापस रिपीट करके एक बात बता देता हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वार्षिक परीक्षा में आप धमाल मचा दोगे, झंडे गाड़ दोगे, ऐसा हमने आपको वहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप डाउनलोड करके और मेहनत करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। देखिएगा मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर पहला आप लोगों के लिए स्लेग्ड लाइम, दोस्तों इसमें आप लोगों को जोड़ी मिलानी है। जोड़ी में आपका पहले को आपको किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर डी से आपको मिलाना रहेगा CaOH2। मेंडल, जो मेंडल है ग्रेगर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है। इसने क्या करा था, इसने मटर के पौधे पर क्या करा था, आनुवांशिकता के नियम के आधार पर। ठीक है, तो लॉस ऑफ हेरिडिटी बताना रहेगा। इसके बाद में अलॉय, तो अलॉय जो है ना प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को ब्रास बताना रहेगा। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। मीथेन जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, मीथेन को आपको CH4 से मिलाना रहेगा। CH4 विल बी करेक्ट आंसर, CH4। ठीक है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन सी कहलाती है, तो इसमें पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। इसके बाद में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तौर पर आपको ऑप्शन नंबर क्या बताना है, C बताना रहेगा, जिसमें कि आप लोगों से बताना है CaO + CO2। ठीक है, और CaCO3, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, और बिल्कुल बेस्ट तरीके से इस जोड़ी को कंप्लीट करना रहेगा। अब यहाँ पर वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन दिए हैं उनका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन का आप नोट कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आई नोन एज, दोस्तों इसमें आपको आइरिस बताना है, ये कलर्ड पार्ट है हमारी आइस का। ठीक है, तो आइरिस विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर नोन एज, यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें आएगा एनोबाइक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। और ये यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग आप सही तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखना रहेगा। देखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज़
द इलेक्ट्रिक करेंट मेजर्ड इन अ सर्किट। तो यहाँ पर आपको अमीटर लिखना रहेगा, ठीक है, अमीटर विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड। जैसे दो न्यूरॉन्स जो होता है ना, उसके बीच में जो गैप होता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें जो बीच में जो गैप होता है ना, उसको साइनेप्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो मैं स्पेलिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, साइनेप्स उसको बोला जाता है। करेक्ट उत्तर के रूप में आपको ये बताना रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, विच टाइप ऑफ करेंट फ्लो इन होम्स, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अल्टरनेटिंग करेंट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग, ठीक है, करंट, ये आपको उत्तर में लिखना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रोपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेस, ठीक है। तो जेन्स यहाँ आपको करेक्ट उत्तर के रूप में मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट होगा सूटन, ठीक है। ये आप लोगों का उत्तर इसमें आप लिखेंगे। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सभी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो हमारे इस चैनल पर भी मिलेंगे। हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना।